आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 20 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अजित ने अपने मित्रों में ब्रजकिशोर को परिचित कर दिया। बहुत से उनमें व्यवसायी थे। उन्होंने बाजार में ब्रजकिशोर की दलाली चलवा देने का वचन दिया और पूरा भरोसा भी कि 2-3 आदमियों के गुजर को वो महीने भर में कमा लिया करेगा। वहीं अजित को मालूम हुआ कि कई बार उसके यहां से खोजने के लिए कानपुर लोग आ चुके हैं। एकाएक उसके पिता को लकवा मार गया है। अजित के चित्त की स्थिति इस संवाद से चिंताजनक हो गई। वो अब के लौटकर वीणा को आपदों से मुक्त देख सुखी होकर दूने उत्साह से शोभा की तलाश तथा ताल्लुकेदार साहब का मुकाबला करना चाहता था, पर लाचार हो गया। ब्रजकिशोर तथा वीणा से पिता की बीमारी का हाल कहकर घर जाने के लिए विदा मांगी। वीणा मौन पल के झुकाए खड़ी रही, हृदय से बार बार मिलते रहने की प्रार्थना कर रही थी। ब्रजकिशोर ने घर तथा पिताजी के समाचार भेजते रहने का अनुरोध किया। अजित ने भी आश्वासन दिया कि वो उनकी ओर सविशेष ध्यान रखेगा। घर जाने पर अजित को संसार के प्रेम का एक शिक्षाप्रद रहस्यमय दृश्य दिखलाई पड़ा। उसके पिता धनी थे, इसलिए कुटुंब वाले स्वयंसेवक चारों ओर से टूट पड़े और बड़े आग्रह से सेवा करने लगे। अजित की माता इसी संसार की यथेष्ट अनुभव रखने वाली महिला थी। उन्हें समझने में देर न हुई कि अजित के चाल चलन से नाराज उसे परित्याग करने वाले उसके पिता की इतनी सेवा क्यों हो रही है। हर स्वयंसेवक एक ही उद्देश्य लेकर घर से चला था। यहां ऐसे बहुत से एक ही भाव वाले एकत्र हो गए। तब सेवा में सुविधा के स्थान पर असुविधा होने लगी। अजित की माता ने पति को सेवकों का मर्म समझाकर अजित को बुलाने की आज्ञा मांगी। रोगग्रस्त पिता को भी अंतिम बार के लिए पुत्र को स्नेहाशीर्वाद दे जाने की इच्छा हुई और अजित को बुलाने की उन्होंने आज्ञा दे दी। पहले कई बार वो कानपुर में नहीं मिला। उद्देश्य से असफल हो जब जब आदमी लौटे, कुटुंब के लोगों ने तब तब उसके संबंध में अद्भुत अद्भुत खबरें उसके पिता को सुनाईं। किसी ने कहीं अखबार में पढ़ा था कि वो बंगाल के बागियों में मिला है, और जो इधर यहां डकैती हो गई है उसमें एक मुखबिर बन गया और उसने अजित का भी नाम लिया है। किसी ने कहा, तब से अजित चंबल के किनारे खोहों में पड़ा रहता है। एक बदमाश वहां से छूट कर आया है, वो बतलाता था। किसी ने कहा, पुलिस 3 बार उस पर हमला कर चुकी, पर वो पकड़ में ना आया। दोनों हाथ दनादन गोलियां चलाता हुआ निकल गया, आदि आदि। इससे पिता की व्याधि में कैसी सेवा हुई, सहज ही अनुमेय है। माता ने निकालने की कोशिश की पर असफल हुई। सब निकट संबंधी थे। कुछ लोगों ने खुलकर कह भी दिया कि हमारा घर है, आपको तो सिर्फ भोजन वस्त्र पर अधिकार है। माता रोकर आंसू पोंछ लेती थी। पुत्र का संवाद बिल्कुल झूठ है, ऐसा वो नहीं सोच सकती थी, जबकि उसके ऐसे ही चरित्र का एक प्रमाण उन्हें मिल चुका था। जब स्वयंसेवक लोग रोगी के शीघ्र मरने की प्रतीक्षा में थे और माता डरी हुई गृहस्वामी की सतर्क सेवा में, उसी समय अजित ने दरवाजे पर अम्मा अम्मा कहकर आवाज दी। माता ने पुत्र को दुखी हृदय से लगा लिया और विपत्ति की कथा एकांत में ले जाकर सुनाई। दूसरे दिन से स्वयंसेवकगण मकान खाली कर कर अपना रास्ता पकड़ने लगे। इतना एहसान अजित पर रखते गए कि उसके पिता की सेवा के लिए कोई नहीं था। अपना बनता काम बिगाड़कर वे आए थे। बहुत दिनों तक, पूरे 2 वर्ष अजित को पिता की सेवा करनी पड़ी। अच्छे अच्छे डॉक्टर बुलाकर उसने इलाज कराया, पर कोई फल न हुआ। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य टूटता गया। बहुत पहले ही देहांत हो चुका होता। अजित की तन्मय सेवा के कारण इतने दिन झेलते रहे।
क्षीण से क्षीणतर होती हुई एक दिन सदा के लिए सांस रुक गई। यथारीत अजित ने क्रियाकर्म किया। पिता की बीमारी के समय दवा के लिए अजित को प्रायः कुछ कुछ रोज बाद कानपुर जाना पड़ता। वीणा से मिलने को प्राण व्याकुल उद्ग्रीव रहते थे। रोगी की सेवा से थका अजित वीणा से मिलने पर पूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव करता, जैसे प्राणों के अंत प्रदेश से एक नई विद्युत स्फुरित होकर नस नस को शक्त तेज कर देती हो। फिर दूने उत्साह से सेवा करने को तत्पर हो जाता। स्टेशन पर उतरकर जीवन की हवा पर उड़ती हुई वीणा के हाथ की पतंग की तरह अपूर्व प्रेम से खिंचता हुआ सीधे उसी के घर जाता। ब्रजकिशोर बाजार चला गया होता था। अकेली वीणा उच्छ्वसित हो हंसती आंखों द्वार खोलकर स्वागत करती, घर का हाल पूछती और पलंग पर बैठाल खुद पास जमीन पर बैठकर उसके प्रश्नों की सहृदय झंकार से मधुर मधुर बजती रहती। दोनों एक साथ हंसते, एक बात पर रो देते। अजित को मालूम हो चला वीणा उसी की है, उसी के हाथ की है। वीणा का हृदय कहने लगा वो अजित के साथ की, उसी के स्वर से ठीक ठीक मिली हुई है। अजित चला जाता। भाई के आने पर वीणा अजित के आने की खबर देती, उसके घर का समाचार कहती। ब्रजकिशोर को भी मालूम होने लगा दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। नवीन उसके जैसे ख्यालात बंध रहे थे। नई जो रोशनी उसे मिल चुकी थी, उसमें दो खिले फूलों का गले गले मिलकर एक ही हवा में एक ही डाल पर झूमते रहना वो देखना चाहता था। उसे विश्वास था इस रोशनी से खुला हुआ अजित अपने पास वाली दूसरी कली को भी एक ही प्रकाश दिखा चुका है। इसलिए कभी कुछ कहकर उसने बहन का चित्त नहीं दुखाया। एक रोज पिता के स्वर्गवास के पश्चात अपने पथ के पूरे निश्चय से अजित वीणा के यहां गया। वीणा उसी के ध्यान में तन्मय थी। तुमसे एक बात पूछूं? आसन ग्रहण कर अजित ने प्रश्न किया। सरल आग्रह से वीणा प्रश्न सुनने को एकटक देखती रही। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं और आज तुम्हारे भैया जी के सामने प्रस्ताव रखूंगा। वीणा खिलकर लज्जा से जमीन की तरफ देखने लगी। क्या तुम्हारी सम्मति मैं जान सकता हूं? वीणा ने धीरे से सिर हिला दिया। अजित ने हाथ पकड़कर उठाया। वीणा खड़ी हो गई। अजित की आंखों को विश्वास की दृष्टि से देखती रही। उसके हाथ अपने हाथों में लिए हुए अजित ने पूछा, अगर तुम्हारे भैया जी ने आज्ञा न दी तो क्या मैं आशा करूं कि तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? भैया जी आज्ञा दे देंगे। वीणा धीमे स्वर आंखें झुकाकर बोली। वीणा, प्रिया की आत्मा तक पहुंचकर अजित ने कहा, ईश्वर और तुम्हारी आत्मा को साक्षी मानकर मैंने एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों तुम्हारे दोनों हाथ पकड़े हैं। क्या इससे बड़े दूसरे विवाह पर भी तुम्हें विश्वास है? मैं केवल आपको जानती हूं। अभी कुछ दिनों के लिए मैं देहात जाता हूं। तुम मेरे और विजय के बीच की सब बातें सुन चुकी हो। साल भर से अधिक हुआ मुझे उसका संवाद नहीं मिल रहा। उसका पता मालूम करने जाता हूं। शोभा अब शायद ना मिलेगी। मैंने वहां उसे बहुत खोजा है, तुम सुन चुकी हो, पर वो जैसे पर मारकर कहीं उड़ गई। दोनों कुछ देर तक चिंता में मौन खड़े रहे। अजित ने कहा, अब एक इच्छा पूरी कर लेनी है। जिसने तुम्हारी एक अज्ञात बहन को संसार से लुप्त कर दिया, तुम्हें भी नीच दृष्टि से देखा, जो न जाने कितनी स्त्रियों की आबरू ले चुका है, उस मुरलीधर को अब के मैं देखना चाहता हूं। मेरे साथ तुम्हारे रहने की जरूरत हुई तो तुम्हें चलना स्वीकार होगा? वीणा ने अब के भी धीरे से सर हिला दिया। उसके दोनों हाथ अजित ने हृदय से लगा लिए। मुस्कुराकर कहा, लेकिन तुम्हें ये वेश बदलना होगा। लजाकर सर झुका वीणा हंसने लगी। उज्ज्वल सौंदर्य का ये लावण्य भार एक बार, दो बार, अनेक बार देखकर देखने की न भरी आशा भरकर अजित वीणा से विदा हुआ। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 20 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।